करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। जय महेश जताजू हर कंठ सोहे कालकू जन्म मरण जाए छू नाम लिए जागे। जय महेश जताजू कंठ सोहे कालकू जन्म मरण जाए छू नाम लिए जागे। गौरी जी बसत संग भस्म लगे अंग अंग। ये जी गौरी जी बसत संग भस्म लगे अंग अंग। और शीस ही गंग तरंग वाहन ऋषि जाके।
उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। अच्छी बात, कल हम लोग सुन रहे थे स्वामी जी से 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। समय इतना छोटा रहता है कि पूरा नहीं हो पाता है। तो आज भी स्वामी जी हम सबको कुछ तीर्थों की महिमा, कुछ जो और ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में हम सबको सुनाएंगे। हम लोग ध्यान से सुने, हाथ जोड़ लें और प्रार्थना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या दैवं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं नमलेश्वरम् प्रज्ञां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः शिवलोकं प्राप्नोति संशयम्। ॐ हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सत्य भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। केतुमालेश्वर महादेव की जय हो। दक्षेश्वर महादेव की जय हो। अनंतानंद यति चक्र चूड़ामणि पूज्य स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज की जय हो। ब्रह्म पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हमारे शंकर जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तिमती माताओं एवं धर्म प्राण बंधु, कल हमने कुछ ज्योतिर्लिंगों को सुना। सारे ज्योतिर्लिंगों का हम वर्णन नहीं कर पाए थे समय अभाव के कारण। तो आज हम कुछ बाकी जो ज्योतिर्लिंग है, वाराणसी, त्र्यंबक, केदारनाथ और शिव और भूष्मेश्वर,
तो ये 4 ज्योतिर्लिंग कल बच गए थे, इनका वर्णन आज करेंगे और फिर कुछ तीर्थों की महिमा भी आज चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो कोटि रुद्र संहिता है, इसमें बहुत सारे तीर्थों का वर्णन है, शिवलिंगों का वर्णन है, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है उनका वर्णन है। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं यहाँ। इसमें देखिए, रुद्र कोटि संहिता में यहाँ जो संहिता है, इसमें काशी जी का जो वर्णन दिया है इन्होंने, वह अद्भुत दिया है। एक तीर्थ भी है काशी, और बहुत प्राचीन तीर्थ है, समझ सृष्टि का आदि तीर्थ है काशी। यहाँ कहते हैं, ये जो सूत जी बोलते हैं, अतः परम प्रवक्ष्यामि श्रूयताम ऋषि सत्तमा विश्वेश्वरस्तस्य महात्यम महापातक नाशनम। कहा कि जो विश्वेश्वर भगवान है, काशी विश्वनाथ भगवान है, उनका जो महात्म्य है, उसका जो सुंदा मात्र है, वो पापों को दूर करता है। यह अपने आप में सभी पापों से आपको बचाता है और इसका महात्म्य अद्वितीय है। ये जो काशी विश्वनाथ हैं, तो बताया कि इसका प्राकट्य कैसे हुआ। कहा कि जब देवादेव महादेव उन्होंने सोचा कि वो एको हम बहुत श्यामा, भाई एक से बहुत हो, तो उस समय उन्होंने नर नारी स्वरूप का अपने में स्त्री और पुरुष के भेद माने 2 बना करके 2 हो गए, एक पुरुष और एक स्त्री। तो शिव शिवा दोनों के द्वारा, शिव और शक्ति चितौरानंद स्वरूप माने वो दो रूप में पढ़ करके उन्होंने प्रकृति और पुरुष एक से यहाँ 2 हुए, प्रकृति और पुरुष हो गए। तो वहां से देखा कि उसमें कोई उन्होंने प्रकृति पुरुष बोले कि हे शिव, यहाँ कोई स्थान नहीं है, हम तब कहाँ करें। तब जो निर्गुण शिव थे, उन्होंने पंचक्रोशी, आचार्य जी जानते हैं वाराणसी के पास पंचकोश की परिक्रमा भी होती है, इसकी पंचकोश परिक्रमा। तो पंचकोश में पंचकोश परिमाण वाला एक सुंदर नगर बसाया। वो उसी नगर का नाम काशी या वाराणसी पड़ा। वाराणसी और वाराणी, ये वरुणा और असी 2 नदी है। वरुणा वहाँ एक नदी है और एक साथ असी घाट है, तो दोनों की जो क्षेत्र है ये वो वाराणसी है। तो ये वाराणसी में भगवान विश्वनाथ का वहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है। भगवान विश्वनाथ ने ऐसा कहते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ कर रहे थे तो भगवान विष्णु वहाँ लेटे हैं और उनके कान से जो कर्णिका होती है, कान से जो कान में जो पहन रखे था उन्होंने, उस कान से मणिकर्णिका घाट भी, वहाँ एक मणिगिरी है, वहाँ मणिकर्णिका एक तीर्थ का निर्माण हुआ, एक तीर्थ का उद्भव हुआ। और भगवान शंकर ने अपनी त्रिशूल के द्वारा, जब भगवान विष्णु सो रहे थे, लेटे हुए थे, उनके शरीर से स्वेद के द्वारा बहुत सारा जल निकला और जल से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, आप सब सुन चुके हैं। तो यहाँ भगवान विष्णु शंकर जी अपने त्रिशूल के ऊपर ही इस नगरी को धारण करते हैं। तो यह काशी नगरी संसार में बड़ी प्रसिद्ध नगरी है। इयं च शुद्धालोके क्रमनाश करी मता मोक प्रकाशिका काशी ज्ञानदम सुप्रिया। ये जो नगरी है ये ज्ञान की भी नगरी है। वहाँ बहुत पुराना संस्कृत महाविद्यालय है और वाराणसी में नृत्य, संगीत, संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान मिल जाएंगे आपको वाराणसी में। वेद और संगीत, आजकल तो योग का भी बहुत सारा वो है। तो वाराणसी में जो भी वो खोजना चाहेंगे वो मिल जाएगा। खोजे सो काशी, ऐसा वाराणसी के बारे में वर्णन है। भाई वहाँ खोजने से आप कुछ भी पाएंगे। बहुत सारे तीर्थ वहाँ हैं,
लेकिन उन तीर्थों में जो काशी जो विश्वनाथ तीर्थ है, यह विश्वनाथ तीर्थ की यहाँ अविमुक्तेश्वर क्षेत्र है ये, और अविमुक्तेश्वर क्षेत्र में अविमुक्तेश्वर नामक जो लिंग है वह काशी में हमेशा वास करता है। ये यहाँ के लिंग की बात कही। शिवलिंग जो है विश्वेश्वर महेशान, वह विश्वेश्वर महेश्वर ये दोनों नाम से फेमस है। विश्वनाथ का ज्यादा नाम है एक्चुअली। जैसे एक जगन्नाथ हुए, वो उड़ीसा में है, वहाँ भगवान विष्णु का रूप में भगवान है, और एक विश्वनाथ हुए वो वाराणसी में है, भगवान शंकर के रूप में है, और एक मुक्तिनाथ भी हैं, वह नेपाल में है, पोखरा से ऊपर जोमसोम करके एक जगह पड़ती है, उससे ऊपर जाके मुक्तिनाथ क्षेत्र है, वहाँ भगवान विष्णु ही है वहाँ भी। तो ये केदारनाथ, आप केदारनाथ के बारे में बताएंगे भी, बता दिया केदारनाथ के बारे में तो खैर। तो ये सारे जितने भी विष्णु और भगवान शंकर, बात चल रही है अभी, केवल हम बता रहे हैं केवल भगवान शंकर के जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो स्वयंभू लिंग हैं, उनकी चर्चा चल रही है अभी। तो बल्कि काशी का शिवलिंग बड़ा तो चल रहा है, उसके ऊपर तो आप टीवी वगैरह में भी देखते होंगे। अभी जो नंदी जी का जो पुराना शिवलिंग था वो ताला उसमें मिला भी है, बड़ा पुराना शिवलिंग मिला है वहाँ। तो ऐसी ये जो काशी विश्वनाथ हैं ये अपने आप में अद्भुत हैं, और ऐसा बताते हैं जब कोई काशी क्षेत्र में यदि कोई मर जाता है तो सद्य मुक्ति को पाता है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। ये काशी जी की बड़ी महिमा है, काशी विश्वनाथ की बड़ी महिमा है। ये जो काशी विश्वनाथ है मुक्तिदाता है। तो ये काशी मुक्त, और वहां अन्नपूर्णा भी वास करती है। काशी में ऐसा कहते हैं कोई भूखा नहीं सोता है, राज से नहीं, बहुत समय से, सालों सालों से, सदियों से। काशी विद्वानों के लिए भी प्रसिद्ध है। काशी से बहुत बड़े बड़े विद्वान पहले क्या होते थे, ब्राह्मण पढ़ते थे काशी में, संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता था। हमारा भी वहाँ एक सन्यासी संस्कृत कॉलेज चलता है, हमारे जो दादा गुरु जी ने उसको स्थापित किया था बहुत पहले, अंग्रेजों के ज़माने से। तो बहुत पुराने वहाँ विद्यालय हैं, बहुत संस्कृत जगत के बड़े बड़े विद्वान हैं। तो काशी की बड़ी महिमा है। काशी में अन्नपूर्णा का वास है, और काशी अपने आप में अद्भुत नगरी है। आप कभी जाएं तो जरूर जाना, बहुत आपको अच्छा लगेगा काशी में। तो काशी के बाद फिर काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद ये काशी की एक और मैं बताता हूँ। काशी एक ऐसी क्षेत्र है जहाँ लोग, देखिए, जीने के लिए वो करते हैं ना, काशी एक ऐसा है लोग मरने के लिए भी जाते हैं। काशी में जो बताते हैं, जो काशी में मरता है उसकी मुक्ति भगवान उसके मुख कान में बाकायदा तारक मंत्र का उपदेश करते हैं और उसकी मुक्ति होती है। ये काशी की ऐसी महिमा है। काशी तीर्थ अपने आप में अद्भुत है। वाराणसी जो तीर्थ है, और उसके अद्भुत होने का मुख्य कारण क्या है, वहाँ साक्षात काशी विश्वनाथ विराजमान है। भगवान देवादेव महादेव वहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में, काशी विश्वनाथ के रूप में वहाँ विराजमान है, इसलिए उसकी बहुत महत्ता है। फिर उसके बाद त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, त्र्यंबकेश्वर के बारे में बहुत अद्भुत कथा है। आपने गौतम ऋषि का नाम सुना है? महर्षि गौतम हुए एक बड़े अच्छे अद्भुत ऋषि थे। हाँ, उनकी पत्नी का नाम अहल्या भी था। उनकी पत्नी का नाम था अहल्या। आपने अहल्या जी का भी नाम सुना होगा। तो भगवान की कृपा से, या वो दोनों वहां उस क्षेत्र में रहते थे। काशी जो त्र्यंबकेश्वर है ये नासिक से ऊपर पड़ता है, महाराष्ट्र में। ऊपर एक तीर्थ है, त्रिकुटा तीर्थ। तो मैं गया हूँ वहाँ, काफी साल रहा भी उस क्षेत्र में। बड़ा अच्छा क्षेत्र है, बड़ा रमणीय क्षेत्र है। तो एक समय की बात है, ये जो गौतम ऋषि हैं वह अपनी पत्नी के साथ वहाँ एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, आचार्य जी, बड़ा सुंदर पर्वत है ब्रह्मगिरी। तो उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर जो गौतम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तप किया।
तो गौतम ऋषि की तपस्या से उस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, बड़ा भयंकर अकाल पड़ा एक बार उस क्षेत्र में, वर्षा नहीं हुई। तो गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या से वरुण देव को प्रसन्न किया और भगवान वरुण प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया कि आपको मैं अक्षय जल का स्रोत देता हूं, जहां से जल कभी खत्म नहीं होगा। तो उस अनावृष्टि के कारण सभी लोगों के पास पानी के साधन खत्म हो गए थे। तो गौतम ऋषि ने उस क्षेत्र का बड़ा अपनी तपस्या के बल पर उस क्षेत्र में अक्षय जल का स्रोत ला करके सभी लोगों की जो प्यास थी या जो पिपासा थी उसको शांत किया, और उनके ऊपर इतना ज्यादा जो अकाल का या अनावृष्टि का उतना प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आप ये जानते हैं, जब कभी लोगों में ईर्षा भाव होता है, खासकर ब्राह्मण को देख करके भी चिढ़ता है कभी कभी। तो वहां जो उस क्षेत्र के जो ब्राह्मण थे वो गौतम ऋषि से ज्यादा प्रसन्न नहीं थे। क्या कि जो और ब्राह्मणी जो जाति थी, ऋषि पत्नियां जो जाति थी, वो जल भर के लाती थी। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने अहिल्या को भी जल भरने नहीं दिया। तो अहिल्या को थोड़ा दुख हुआ इस बात से। तो ये बाद में जाकर के खाना खुशी करके आपस में अपने ऋषि पतियों को कहा कि वो तो ऐसा है वैसा है। तो ऋषि थे सारे गौतम जी के थोड़ा विरोध में हो गए। उन्होंने क्या किया, ऐसी कथा है, ऋषियों ने गणेश जी की उपासना की। आचार्य जी देखिए कैसे लोग हैं, जिस ऋषि गौतम ने उनको अकाल से बचाया, उसी के विरोध में गणेश जी की उपासना करके गणेश जी से वरदान मांगा। वरदान भी क्या मांगा कि ये गौतम ऋषि को यहाँ से बाहर करने का वरदान मांगा, वो इस क्षेत्र से चले जाएं या उनका अहित की दृष्टि से उनका अहित हो। गणेश जी बोले ये तो अच्छा नहीं है, मैं गौतम जी का अहित नहीं करना चाहता, आप लोग गलत हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो यही चाहिए। तो उन्होंने वहां गणेश जी गाय का रूप धारण करके, गाय माने नकली सी गाय, तो गौतम जी जा रहे थे तो उनके रास्ते में आ गई। गौतम जी ने उनको थोड़ा सा तिनके से ऐसा कर दिया तो वो गिर करके मर गई। वो तो एक लीला थी, गाय गौतम जी क्यों गाय मारेंगे, तो ये तो एक उनकी लीला थी। गणेश जी ने ऐसा, और जो ऋषि लोग थे वो एकदम उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, गौतम ने तो गोहत्या कर दी, गाय मार दी। तो इससे दुखी होकर के बेचारे बड़े दुखी हुए गौतम ऋषि ने कहा कि तो बड़ा मेरे से गोहत्या हो गई। गौतम ऋषि उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। तो उन्होंने भगवान शंकर की उपासना की। महर्षि गौतम, इनके साथ एक्चुअली कपट हुआ, कपटपूर्ण व्यवहार किया गया। ऋषियों ने बड़ा गलत व्यवहार किया उनके साथ और उनको एक प्रकार से गोहत्या का दोषी मान लिया। तो आप ये जो देखते हो, जो लोक में जो निंदा होती है वो भी अच्छी नहीं होती। तो गौतम ऋषि को लोग अच्छी दृष्टि से देखते थे, कोई पत्थर मारता था, कोई गाली देता था, क्योंकि गोहत्या का पाप पातक उनके सर था। तो ऐसी स्थिति में गौतम जी ने भगवान शंकर की उपासना की। गौतम जी ने भगवान शंकर की उपासना की और भगवान शंकर बहुत समय तक उपासना करने के बल से क्या हुआ, भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मांगो गौतम, क्या मांगते हो? कहा कि प्रभु यहाँ गंगा का एक अवतरण करो। तो वहां ये गोदावरी जो गंगा है उनको गोदावरी गंगा बोलते हैं। गोदावरी नदी है, वो उसका उद्गम स्थल होता है, उस उद्गम स्थल है उधर ही त्र्यंबकेश्वर के ऊपर। तो वहां से गंगा का उद्गम होता है और उनकी जो गो हत्या का पाप जो उनके ऊपर था वो निवृत्त होता है। और फिर जब गंगा को वो ला रहे थे, गंगा ने कहा मैं रह तो सकती हूँ यहाँ, लेकिन आपको भी रहना पड़ेगा। आप रहते हो शंकर भगवान, तो मैं रहूंगी। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो वहां भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर में 3 वो हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश। आचार्य जी ज्यादातर तीर्थ में ज्योतिर्लिंग है, सबका ऊपर के ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन जो ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है उसमें गड्ढे में है वो,
आप देखेंगे ऊपर पिंडी रूप में नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन उसमें बने हुए हैं जो शिवलिंग है। तो बड़ा अद्भुत शिवलिंग है, मैंने काफी बार दर्शन किया उनका, मुझे बड़ा सौभाग्य है प्राप्त हुआ उनके दर्शन करने का। तो ये त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग भगवती माने गौतमी जो गंगा कहलाए, बाद में गोदावरी को गौतमी गंगा कहते हैं। और गोदावरी नदी बहुत फिर बाद में काफी बड़ी नदी बन जाती है भारत में। तो एक गौतमी गंगा गौतम ऋषि के प्रभाव से, तप के प्रभाव से गंगा आती है, और गंगा की विनती से या गौतम जी के एक प्रकार से प्रार्थना पर भगवान शंकर वहां शिवलिंग रूप में, स्वयंभू शिवलिंग के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में वहां विराजते हैं। इसकी बड़ी महिमा बताई है, ये गंगा की भी बड़ी महिमा है वहां स्नान करने पर। आपको एक और बात बताऊं, हर 12 साल में वहां कुंभ मेला भी लगता है। आचार्य जी त्र्यंबकेश्वर में कुंभ भरता है और कुंभ का स्नान होता है हर 12 साल बाद वहां। जैसे इलाहाबाद में कुंभ, इलाहाबाद, उज्जैनी और हरिद्वार और त्र्यंबकेश्वर, ये 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है। हजारों ऋषि महात्मा, हजारों साधु पुरुष, हजारों नागा सन्यासी, वैष्णव, नागा, फिर उदासी, निर्मले, सब प्रकार के संत वहां उस तीर्थ में स्नान करने जाते हैं। बड़ा अच्छी जगह है त्र्यंबकेश्वर। और उसका महत्व तो क्या है? गंगा च जल रूपेण कुतो जाता वद प्रभो तन महात्म्य विशेषण कुतो जातम वद प्रभो। यहाँ कहते हैं, ऋषि कहते हैं सूत जी से कि आप ये जो गंगा का जल है ये कहाँ जाता है और उसका क्या महत्व है। यहाँ सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ये गौतम की प्रार्थना पर यह गंगा ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट होती है। और ये जो कुछ ऐसा भी बताते हैं, गूलर की शाखा से नीचे से निकली है। गूलर एक पेड़ होता है, उसकी शाखा से उसकी धारा निकली है। जैसे गंगा गोमुख से निकलती है, ये गूलर से निकलती है। और ऐसा बताते हैं कि इसके जो दर्शन करने से, इस तीर्थ के दर्शन करने से या उस गंगा में स्नान करने से क्या होता है, किसी को द्वेष माने किसी प्रकार का पाप होता है, द्वेष जनित कोई पाप हो, वो सारा उनका निवृत्त होता है, कट जाता है। और इसके बड़े पुण्य बताए हैं यहाँ। और कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो 3-4 पेज केवल इसके पुण्य का है। भाई यहाँ ऐसा बताया, जो जिनके पुत्र नहीं होते उनको पुत्र होते हैं, जो अशैव होते हैं वो उनकी भी यहाँ कृपा, उनके ऊपर भगवान कृपा करता है। ततो भवन्तु चांडाला दुख दुराद्य पीड़िता सटा निरंतरा सत्य सर्वे तप मुद्रांकिता सदा। कहा कि जो बिल्कुल निकृष्ट लोग होते हैं वो भी इस तीर्थ में आकर के इस तीर्थ के प्रभाव से पापों से मुक्त होते हैं। तो ये ऐसा अद्भुत तीर्थ है त्र्यंबकेश्वर महादेव। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की। तो ये त्र्यंबकेश्वर के बाद आया वैद्यनाथेश्वर, वैद्यनाथ महादेव। वैद्यनाथ महादेव का कई जगह ऐसा बताते हैं, कई जगह वैद्यनाथ महादेव है, कोई एक ही जगह नहीं है। ये बिहार में भी है, हिमाचल में भी है, राजस्थान में भी है। ये वैद्यनाथ जो महादेव है, लेकिन जो विशेषता बताया है वो वैद्यनाथ महादेव ज्यादातर प्रसिद्ध बिहार में है। एक वैद्यनाथ महादेव, आप लोग कभी गए भी होंगे वैद्यनाथ, या जाना हो तो जाना, बड़ा अच्छा बड़ा भव्य मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर है वैद्यनाथ का। और वहाँ बहुत सारी कावड़ चढ़ती है, मेरे हिसाब से करोड़ों कावड़ चढ़ती होंगी, लाखों क्या, बहुत सारी कावड़ चढ़ती हैं वैद्यनाथ महादेव के। जैसे यहाँ भी अभी इस बार आचार्य जी ने कावड़ का मेला शुरू किया, बड़ा अद्भुत। मैं आचार्य जी को धन्यवाद दूंगा और यहाँ के इस मंदिर के सभी जो सेवक हैं, जो सहयोगी हैं, इन लोगों ने यहाँ इतनी दूर विदेश में आकर के, सुदूर यहाँ आकर के भी एक उस परंपरा को, उस ट्रेडिशन को जीवित रखा। मैं बहुत बहुत साधुवाद का पात्र मानता हूँ, लोगों को साधुवाद देता हूँ। तो वैद्यनाथ की क्या महिमा है?
देखिए, ये आप लोगों ने रावण का नाम सुना है, शायद रावण के नाम से सब परिचित होंगे। रावण भगवान शंकर का अद्भुत भक्त हुआ। रावण ने इतनी जोरदार तपस्या की है, और देखिए रावण को इतना देखा जाए तो तपस्या की दृष्टि से बहुत अद्भुत है। रावण कहता है, कदा निकुंज कोट रे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त अंजलि महन कदा सुखी भवाम्यहम्। आचार्य जी शिवतांडव स्तोत्र लिखा है रावण ने, इतनी अद्भुत स्तुति भूतों न भविष्यति, ऐसा अद्भुत स्तुति उन्होंने की है, आप सुनोगे। जटा कटा हसम भ्रम भ्रमण नीलंतु निर्जरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 जुला ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र से करे रति प्रतीक्षण मम। वो कहते, कदा निकुंज कोट रे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त अंजलि वहन कदा सुखी भवाम्यहम्। ऐसा कहते हैं, मैं कब ऐसा समय आएगा कि मैं गंगा के किनारे कहीं रह करके छोटी सी जगह में शिरस्त अंजलि वहन, मैं सिर पे अंजलि रख करके शिव शिव मंत्र उच्चारण, मैं भगवान शंकर का नाम लेते हुए उच्चारण करते हुए कदा सुखी भवाम्यहम्, कब मैं भगवान शंकर का नाम ले सुखी होऊंगा। वो माने भगवान का बड़ा अनन्य भगत है। यहाँ तक कि ये रावण की इतनी महत्ता थी, रावण दशानन था, 9 सिरों का उच्छेद, एक एक सिर काट करके भगवान का हवन कर दिया भगवान के सामने। जब 10वां काटने लगा भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हुए, देव महादेव देवादेव महादेव प्रकट हुए। पूछा, मांगो भक्त क्या मांगते हो, मैं रावण को पूछा गया। रावण ने कहा, महाराज आपका एक रूप दे दीजिए, मैं उसको कहाँ ले जाऊंगा, लंका जी। एक और बात मैं बताऊं, कुछ लोग अभी भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है, जो वर्तमान में श्रीलंका है ये वो रावण की लंका, इसमें मतभेद है। रावण की लंका और ये श्रीलंका दोनों थोड़ी सी भिन्न है मेरे अनुसार। और यदि शास्त्रीय प्रमाण भी देखें तो जैसे 1200 किलोमीटर रामेश्वर से 1200 किलोमीटर, ये तो बहुत नजदीक है, वो तो 1200 किलोमीटर तो बहुत दूर हुआ देखा जाए तो। लेकिन खैर उसमें ये शोध का विषय है, बहुत लोग शोध कर भी रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रमाण भी दिए हैं भाई ये है नहीं है। ये श्रीलंका तो सिंगल द्वीप है, सिंगल द्वीप, ये श्रीलंका का वास्तविक नाम। बाकी लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, लोग अपने हिसाब से देखते हैं चीजों को। पुरानी चीजें कुछ लुप्त भी हो गई, अभी कुछ द्वीप अभी है भी नहीं जो कभी थे, तो समय का प्रभाव है। और ये आज की बात तो है नहीं, राम रावण तो बहुत पुरानी घटना है, आज की घटना नहीं, ये कोई 10-5 हजार साल पुरानी घटना नहीं है, ये बहुत पुरानी घटना है। रामायण में आचार्य जी आपको बताते भी होंगे, ये राम जी कलयुग के नहीं है, राम जी तो सतयुग बहुत पुराने समय के हैं, उसके हैं। यहाँ भी कल्प भेद में त्रेता और द्वापर का चक्कर है। यहाँ भी, यहाँ त्रेता पहले आया, द्वापर बाद में आया। आचार्य जी इस कल्प में ऐसा मान्यता है, तो भगवान राम कोई अभी के नहीं है, और ये तो जब राम अभी के नहीं है तो लंका भी अभी की नहीं है, तो कितना काल कितना समय बीतने के कारण, तो यहाँ रावण ने भगवान शंकर की उपासना की, उनसे वरदान मांगा, उनको लिंग रूप में अपने साथ ले जाने के लिए। भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है रावण, आप ले जा सकते हो, लेकिन जहां भी मुझे कहीं जमीन पे रखोगे मैं वहीं बैठ जाऊंगा, वहां से मैं आगे नहीं जाऊंगा। रावण ने कहा ठीक है। तो भगवान की प्रेरणा से या भगवान की इच्छा से वरुण देव ने रावण को ऐसा कर दिया कि उनको लघुशंका जाने के लिए उद्यत हुए। अब भगवान को लेकर के तो है नहीं कि लघुशंका भगवान को लेकर करेंगे, तो उन्होंने भगवान एक ग्वाला था उसको दे दिए वो शिवलिंग, कहा कि इसको थोड़ी देर पकड़, मैं आता हूँ निवृत्त होकर के, मैं हाथ पैर धो करके। और उसको कोई पानी दिखाई नहीं दिया, रावण थोड़ा दूर चला गया। जब तक वापिस आया तो ग्वाले ने इतना भार लगा ग्वाले को कि भारी हो गए, तो भारी होने से वहीं रखना पड़ा उसको, और वहां जहां रखा वहीं बैद्यनाथ महादेव। और देखिए बैद्यनाथ ही क्यों नाम पड़ा, आचार्य जी लोग कहते हैं बैद्यनाथ भाई, कहा कि भगवान शंकर ने जो रावण के 9 सिर थे
उनको पुनः वापस जोड़ दिया, इसलिए ये वैद्यनाथ महादेव कहलाए। बोल वैद्यनाथ महादेव की। तो ये वैद्यनाथ महादेव बहुत प्रसिद्ध हैं और इसमें भी विद्वानों ने, कुछ शोधकर्ताओं ने अलग अलग जगह बताई हैं। बाकी कुछ भी हो, ये ज्यादातर फेमस जो है वो बहुत जो वेरी वेल नोन जो प्लेस है वो बिहार में ही है। तो ये वैद्यनाथ महादेव, इसके बाद फिर इस वैद्यनाथ महादेव की भी बड़ी महिमा बताई है, कहा कि यहाँ जो वैद्यनाथ भगवान की कृपा का भाजन पाते हैं, जो कोई भी हो वो यहाँ स्नान करके तीर्थ पे जल चढ़ाते हैं, जो आकर के उनके भी वो भी सभी पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। ये वैद्यनाथेश्वर महादेव की उनके ऊपर कृपा है, उनके सारे पाप वो नष्ट कर देते हैं। तो ये इसके बाद फिर आया दारू का वन। दारू का वन में कौन है? नागेश्वर। नागेशम दारू का वने, जो नागेश्वर महादेव हैं वो दारू का वन में है। ये दारू का वन क्या है? यहाँ दारू का वन में एक सुप्रिय नाम का वैश्य होता है, वह भगवान शिव का बड़ा भक्त है। और ये दारू का वन में जो है एक भगवान भगवती सती, भगवती पार्वती की एक भक्त होती हैं, उनकी उपासिका थी। उन्होंने भगवती पार्वती की उपासना करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। दारू का नाम की एक राक्षसी थी। वह दारू का राक्षसी ने भगवती से वरदान ऐसा प्राप्त किया था कि उसके पास एक वन था, बहुत सुंदर वन। वो छोटा मोटा वन नहीं था, 16 योजन विस्तृत, माने चारों तरफ से 16 योजन का था। बहुत सुंदर वन था और उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार पानी, जल और सभी प्रकार की भोग उपभोग की सामग्री उस वन में थी। वो जंगल नहीं था, वेल डिजाइन फॉरेस्ट था, समझिए, वेल प्रिपेयर्ड। तो वहां दारू जो राक्षस था वह उसका पति था दारूका का, और वह बड़ा दुष्ट था। उसे ऋषि महर्षि सारे के सारे सब लोग उससे पीड़ित थे। एक बार महर्षि ओरविक नाम के एक संत थे, एक ऋषि थे, उनके पास लोगों ने जाकर के कहा कि इस राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए। तो जो ओर्व ऋषि कहता है यहाँ कि भगवान का कोई भक्त होगा, अभी भगवान का भक्त आकर के ही उनकी रक्षा करता है। भगवान शंकर की रक्षा, भगवान शंकर की कृपा से ही इस राक्षस से हमारी रक्षा हो सकती है। तो यहाँ जो ये मैंने बताया, जो महाराज भगवान शंकर का भक्त है सुप्रिय वैश्य, यह एक बार नदी में अपने लोगों के साथ नाव से कुछ सामान वगैरह लेके जा रहा था। तो इस वैश्य को उस दारू ऋषि ने, दारू जो राक्षस था, उसने पकड़ लिया, बंदी बना लिया और उस वैश्य से उनको मारा पीटा, अनेक प्रकार के दुख दिए। तो लेकिन वह जो वैश्य है वह भगवान शंकर का इतना अद्भुत भगत था कि उसने दारुक वैश्य का जो भय था, उसको भय से आक्रांत हुआ नहीं, वो दारुक से डरा नहीं। तो दारुक, अब एक और ये होता है, यदि कोई दुष्ट आदमी हो और उसको ये भी लगता है कि लोग उससे डरे भी, है ना, लेकिन वो डरा नहीं दारुक राक्षस से। और भगवान शंकर का उसने वहाँ मनन चिंतन किया और भगवान शंकर की का उपासना, उसकी जो कैद थी या उसका जो उसने जो बनाई जेल थी, उसमें भी उसने, जो वैश्य ने, बड़ा भगवान शंकर का अद्भुत वहाँ भजन किया, भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की, और भगवान उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उस दारुक जो राक्षस हैं उसका संहार किया। तो ऐसी घटना आती है। और भगवान ने उसको वरदान भी दिया कि क्योंकि उसने जो वहाँ शिवलिंग बनाया था, उस शिवलिंग में उसने अपना भगवान शंकर का जो वास्तविक ज्योतिर्लिंग रूप
उसमें स्थापित किया। और उसके बाद इसकी जो दारुकावन में नागेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा हुई। वो नागेश्वर भगवान की। तो ये भी जो नागेश्वर भगवान की जो उपासना करते हैं, वहां जाके जल आदि चढ़ाते हैं, अभिषेक आदि करते हैं उस लिंग पे, उनको भी सभी अभिष्टों की प्राप्ति होती है। और दूसरा, हर बंधन से, कोई बंदी हो, कोई किसी को कोई भी परेशानी हो, मनवांछित फल पाने के लिए वहां रह करके कोई उपासना करता है, उनके निकट रह करके वहां को जप तप ध्यान करता है, तो उनको उनका पुण्य अनंत गुना पुण्य मिलता है और बड़ी जल्दी पुण्य प्राप्त होता है, बड़ी जल्दी ही उनको उसका फल मिलता है। ऐसी फलश्रुति है दारुकावन महादेव की, जो दारुका वन में नागेश्वर महादेव है उनके। तो इसके बाद रह गया रामेश्वर। और रामेश्वर भगवान की। ये रामेश्वर भगवान राम के द्वारा, रामस्य ईश्वरेति रामेश्वर। और इसमें दो चीज आती हैं, एक तो राम ईश्वर यस्य स। देखिए प्रभु, राम जिसके ईश्वर हैं एक रामस्य ईश्वर यसा, जो राम का ईश्वर है। अब ये देखिए, राम के ईश्वर कौन है? भगवान महादेव। और भगवान महादेव क्या कहते हैं? राम एव ईश्वर यस्य स, राम ही जिसके ईश्वर हैं। अब ये देखिए, इनमें भगवान राम किसकी उपासना करते हैं? भगवान शंकर की। भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं? भगवान राम का। ये अद्भुत कथा है। तो यहाँ भगवान राम के द्वारा ये स्थापित रामेश्वर महादेव हैं। और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की बड़ी महिमा है, बहुत लोग जाते भी हैं रामेश्वर महादेव। ये बिल्कुल नीचे हैं भारतवर्ष में, बिल्कुल नीचे जाकर के, शायद तमिलनाडु में है ना आचार्य जी? तमिलनाडु में है, हाँ, नीचे हैं बहुत। और बहुत अद्भुत महादेव हैं और बड़ा सुंदर वहाँ का महिमा है वहाँ की भी। तो इसके बाद ये, इसका तो आपको सबको पता ही है, भगवान राम के द्वारा स्थापित है। जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम जाते हैं, तो वहां समुद्र के किनारे भगवान राम स्वयं एक लिंग की स्थापना करते हैं, पार्थिव लिंग की। उसी में भगवान शंकर अपना प्रकट होते हैं, भगवान शंकर का आह्वान करते हैं वो। तो ये कथा प्रसिद्ध है। तो यहाँ भगवान शंकर राम यहाँ कहते हैं, राम जी कहते हैं, तव्यस्तेयमिह स्वामी लोकान पावनाय च प्रेषम उपकारार्थम यदि तुष्टोसी शंकरा। हे स्वामी, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए और दूसरों का उपकार करने के लिए आप यही निवास करें। तो भगवान श्री की प्रार्थना पे, भगवान राम की प्रार्थना पे भगवान शंकर वहां वास करते हैं रामेश्वर में। तो इत्युक्त तत्र लिंग रूप अभवत तदा। भाई ऐसा यहाँ सूत जी कहते हैं, ऐसा कहने पर जब राम जी ने ऐसी प्रार्थना की है तो भगवान शिव जी वहां लिंग रूप में उपस्थित हो जाते हैं और रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध होते हैं। वो रामेश्वर भगवान की। तो इसके बाद फिर दूसरा है, इसके बाद आते हैं घुश्मेश्वर। ये अंतिम है, घुश्मेश्वर महादेव, ये अंतिम है आज के उसमें जो हम बता रहे हैं। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी बड़ा महत्व है। ये शिवालय महाराष्ट्र में है, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, बड़ा अद्भुत जगह है। तो ये घुश्मेश्वर जो है, ये जहाँ एलोरा की गुफाएं हैं, कभी कोई गया है एलोरा की गुफाओं में? बड़ा अद्भुत गुफाएं हैं। एक ही पत्थर को काट करके कैलाश गुफा बनाई गई है। आचार्य जी, इतना मैं गया हूँ, इतना सुंदर है, कोई ये कहे कि आदमी ने बनाया होगा, मैं यकीन नहीं करता। वो तो साक्षात देवताओं ने ही बनाया है। एक ही पत्थर को काट करके, इतना बड़ा पत्थर है, इतना विशाल है, उसी को काट करके अद्भुत अद्भुत मूर्तियां निकली हैं। भगवान कैलाश गुफा है वहां, अद्भुत अद्भुत जगह है एलोरा की गुफाएं। आप गूगल पे सर्च भी करना, कभी देखना। और यदि भारत जाना हो, मैं तो आचार्य जी को प्रार्थना की है, मैंने कहा कि आचार्य जी एक प्रोग्राम बनाइए, हम 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें, सभी को लेकर के भी दर्शन करें, बहुत अच्छा रहेगा।
ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। तो ये जो घुश्मेश्वर महादेव हैं, इसकी भी चर्चा हम करते हैं अभी। ये घुश्मेश्वर महादेव, एक समय की बात है, सुदेहा नाम की ब्राह्मणी और सुधर्मा ब्राह्मण, दो पति पत्नी थे। तो जो सुधर्म नाम का जो ब्राह्मण था, उसको कोई संतान नहीं होते थे। He didn't have any children, no children, उसके पास कोई चिल्ड्रन नहीं थे, कोई संतति नहीं थी। तो neither boys neither girl और गर्ल, ना लड़की थी ना लड़का, कोई संतान नहीं थी। और वो ज्योतिषज्ञ भी था, थोड़ा पढ़ा लिखा भी था। दक्षिण दिशा में देवगिरी नाम की एक जगह है, पर्वत है। तो ये जो उसके समीप भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुआ था, और सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसका नाम सुधर्मा था। उसकी पत्नी भी गृह कार्य में दक्ष थी, बड़ी अच्छी पत्नी थी। नित्य प्रति अग्निहोत्र आदि के द्वारा ब्राह्मणोचित वेद मार्ग का अनुसार वह आचरण करता था, और तीनों टाइम में संध्या करने वाला था, और बड़ा श्रेष्ठ दानी ब्राह्मण था, भगवान शिव का भक्त था। तो ऐसे ब्राह्मण है ये सुधर्मा नाम का ब्राह्मण। तो इसकी पत्नी को जब पता चला कि उसको कोई संतान की का योग है नहीं, तो इसकी पत्नी कहती है हे अपने पति से कि आप दूसरा विवाह क्यों नहीं करते? हाँ भाई, मैं वंध्या रहूंगी, इससे तो अच्छा आप एक दूसरा विवाह कर लीजिए। और दूसरा विवाह से क्या होगा भाई, उसने घुश्मा नाम की दूसरी जो उस लड़की थी, उसके साथ उसका विवाह कराने के लिए उसने उसको मना लिया। तो घुश्मा के साथ सुधर्मा का विवाह हुआ, और उनके यहाँ एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह पुत्र भी धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब जो ये ब्राह्मणी थी दूसरी, जिसने जो उसकी पहली पत्नी थी, उसको ईर्षा होने लगी इससे। तो उस ईर्षा के वसात उसने एक दिन क्या किया, वो जो उसकी सोतन थी, क्या कहते हैं, सोतनी कहते हैं ना हिंदी में, माने जो दूसरी वाइफ उसके हस्बैंड की, तो उसके लड़के को एक दिन मार करके, वो जो नित्य प्रति अभिषेक करती थी, घुश्मा नाम की जो महिला थी, वो इतनी धार्मिक थी, वो नित्य प्रति ये पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक करती थी। तो एक दिन उसने रात में उसको मार करके उसमें तालाब में डाल दिया, जहां वो नित्य प्रति अभिषेक करती थी। तो लेकिन घुश्मा को कोई दुख नहीं हुआ। उसने कहा कि भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी भगवान के ऊपर अनन्य श्रद्धा निष्ठा थी, भगवान में ऐसी निष्ठा थी उसकी कि उसको पूरा यकीन था भाई मैंने कोई ऐसा पाप कार्य नहीं किया। पतिव्रता स्त्री थी, तो उसका भगवान में बड़ी उसकी निष्ठा थी। तो उसने फिर रोज के अनुसार उसने अपना पूजा कर्म करके वो जो पहुंची है वहाँ जो उसने बना रखे थे पार्थिव शिवलिंग, उनका विसर्जन किया। और जब वापस आने लगी तो उसका पुत्र एज इट इज निकल के आया उसमें से। उसने मार के डाला था, लेकिन वो जीवित वापस आया। तो भगवान की कृपा से उसका बेटा, उसका पुत्र उसको जीवित मिला यहाँ ऐसी। और ये भगवान शंकर प्रकट हुए साक्षात। भगवान शंकर जब प्रकट हुए, भगवान शंकर के ने आशीर्वाद दिया उस घुश्मा को, और उसने कहा कि महाराज आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं, आप यहीं हमेशा के लिए रहें, यही मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे जो आशीर्वाद देना है आप यही आशीर्वाद दें कि यहाँ आप लिंग के रूप में इति उक्ता शिवस्तत्र लिंग रूपो भवत् घुश्मेश्वर नाम विख्याता सरस्वती शिवालयम। यह जो जगह है उसका नाम शिवालय घोषित हुआ। जो सरोवर था जहाँ उसको बेटा वापिस आया था, उसका नाम शिवालय घोषित हुआ। और उस ज्योतिर्लिंग का जो ज्योतिर्लिंग जहाँ प्रकट हुए, भगवान शंकर प्रकट हुए, उसका नाम घुश्मेश्वर हुआ। बोल घुश्मेश्वर महादेव की जय। तो ये हमने द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको बताई है। एतत् ज्योतिर्लिंग कथाम यह पठेत चुण्यादपि मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो भुक्ति मुक्तिम च विन्दति। ऐसा कहा, जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को जो सुनता है या पढ़ता है, उनके जीवन में सभी कामनाओं की सर्व कामदा भुक्ति मुक्ति प्रदा
यह उनके जीवन में सभी प्रकार की कामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। बोल ज्योतिर्लिंग महादेव की। तो ये ज्योतिर्लिंगों की आज की कथा हुई। आचार्य जी 12 के 12 हो गए। अब 4 ज्योतिर्लिंग आचार्य जी बताते हैं। मैं आचार्य जी कहता हूँ ये होंगे भी निश्चित ही, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपकी बात से, क्योंकि हमारे लिए तो ये पूरी पृथ्वी घर था, ये केवल भारत ही नहीं है हमारे लिए। तो ऐसा कहते हैं माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तास्य, स्वदेशो भुवनत्रयम्। भाई हम लोग तो भगवान शंकर के संतान हैं। ये जो मंकी टू मैन कहते हैं ना, भाई हम मंकी से पैदा हुए, मैं उनसे सहमति नहीं हूं। हम तो मंकी से पैदा हुए नहीं भाई, हम लोग तो मनोरपत्यम भगवान पुमान मनुष्य, हम तो मनु की संतान हैं। तो इसलिए हम मंकी से नहीं आए हैं। और मनु का तो वो तो कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अगर जन्मना सोम सोम चित्रम शिक्षेण पृथ्व्याम सर्वमानवा। भाई भारत के लोगों ने तो सारी जगह जाकर के पूरे विश्व में ये अपने हिंदुत्व का, अपने सनातन धर्म का और वेद की वाणी का इस सब जगह प्रचार किया। तो ये जो आचार्य जी कहते हैं 16 तो निश्चित ही 16 भी हो तो कोई सी बड़ी बात नहीं। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं, किनका बहुत सारे, अभी कुछ तो ऐसे ज्योतिर्लिंग है बहुत जगह है, आप देखेंगे। तो ये 16 तो ये 12 तो प्रसिद्ध हैं, 4 अप्रसिद्ध हैं भी, और भविष्य में भगवान देवादेव महादेव की कृपा से बहुत प्रसिद्ध होंगे। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की, बोल दक्षेश्वर महादेव की, बोलिए व्यास भगवान की जय। स्वामी जी ने कहा बताने के लिए 4 शिवलिंग और 12 हम जानते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग 4 और माने गए हैं जिनकी प्रतिष्ठा हुई है पिछले दिनों। और पिछले दिनों में बताया भी कि वो 4 कौन हैं। तो आज स्वामी जी ने कहा कि वो 4 और सुन लीजिए। आप मारीच की कथा जानते हैं। भगवान राम ने मारीच को मारा और सुबाहु। पहले सुबाहु और मारीच को जब मारा तो सुबाहु को जला दिया और मारीच को ऐसा तीर मारा कि समुद्र के उस पार गया। बच्चे हैं हल्ला तो करेंगे। हम लोग भी ऐसे ही थे एकदम, कोई अलग नहीं थे हम लोग। लेते जाओ उसे, लेते जाओ, बजाने के लिए ले जाओ, जाओ बजाओ बजाओ। तो मारीच को जब भगवान श्री राम ने मारा तो ऐसी कथा है कि समुद्र के उस पार जाके गिरा। भारत से जो सिद्ध स्थल है जो बिहार में है वो जगह, तो वहाँ जब वो गिरा तो उसी जगह का नाम हुआ मॉरिशस। जहाँ मारीच गिरा उस जगह का नाम है मॉरिशस। वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की गई, उसका नाम है मॉरिशेश्वर महादेव। ये ऐसा विद्वान कहते हैं, संत कहते हैं। दूसरा है श्रीमद् भागवत के अनुसार राजा अम्बरीश हुए थे। राजा अम्बरीश श्रीमद् भागवत में उनकी कथा है, महाभारत में उनकी कथा है। अम्बरीश सारी दुनिया की जितनी जमीन थी जीता उन्होंने और सब दान कर दिया। लोगों ने कहा कि अब आप कहाँ रहेंगे, आपने तो सब दान कर दिया, अब जमीन पर आप नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा मैं एक ऐसे जगह जाता हूँ जहाँ पर लोग नहीं रहते, जो अभी धरती से दूर है, जितनी धरती मैं जीता हूँ। तो वो चले गए एकदम नीचे की तरफ। तो उस जगह का नाम ही अम्बरीशा था। ऐसा बहुत से जगह जो है माना गया अम्बरीशा। अम्बरीशा 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 पहले नाम था,
और सी को हम कभी स पढ़ते, एस पढ़ते हैं और कभी क पढ़ते हैं। तो अम्बरीशा का ही रूप बिगड़ते बिगड़ते अमरीका हो गया। अम्बरीशा 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 अमरीका। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों राजा अम्बरीश ने बनाए, इसलिए वहाँ पर अम्बरेश्वर महादेव हैं अमेरिका में, उनकी स्थापना हुई है। जो यहाँ डच देश में हम लोग रहते हैं, ये जो डच शब्द है ये शिव पुराण के सती खंड में सारी कथा है, आप पढ़ सकते हैं। लोग कहते हैं डच शब्द आया है इंग्लिश से। हाँ, इनको डच कहा गया कि क्योंकि जो इंग्लैंड के लोग थे इनको डच कहते थे। चला थी। हाँ, और डच जो है, जो संस्कृत में शब्द मिलता है, राजा दक्ष से यह डच बना। राजा दक्ष, ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति, दक्ष दक्ष दक्ष। अब कहेंगे ये कथा कहाँ है? कहा यह शिव पुराण में सती खंड में है कि राजा दक्ष के कुल 84 बेटियां थी और शंकर भगवान का और उनका युद्ध होता है दक्ष का। तो 84 बेटियां सब जगह भाग जाती हैं दुनिया में। तो कृतिका और यामिनी चली जाती हैं जमीन के नीचे। जमीन के नीचे मतलब पानी के नीचे, जो देश पानी के नीचे है वहाँ जाते हैं। तो पानी के नीचे कौन सा देश है दुनिया में? हॉलैंड। अगर आप अभी न देखे होंगे पानी कैसे ऊपर है और जमीन नीचे है, तो आप यहाँ बगल में नदी है, आश्रम के बगल में ही, तो पानी ऊपर है जमीन नीचे, जरा सा तोड़ दीजिए पूरा सब डूब जाएगा। और कोई इतना उतना नहीं, करीब 2 मीटर ऊंचा है पानी यहाँ की जमीन से, यही बगल में, बगल इस घर के बगल में। हाँ, तो जमीन के पानी के नीचे केवल यही देश है। और डच लोगों का पुराना नाम क्या है, कोई जानते हैं? इनको कहा जाता है कैल्टिस। डच नहीं कहा जाता। कृतिका के जो बच्चे हुए उनको कैल्टिस कहा जाता। ये सारी बातें जो है शिव पुराण में लिखा है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ दक्षेश्वर धाम की स्थापना की। बोल दक्षेश्वर महादेव की जय। लिखते हैं डच, पढ़ने में आप पढ़ेंगे डच, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं दक्ष। हाँ, राजा दक्ष से बिगड़ा हुआ शब्द जो है ये डच। और शायद इसमें कोई स्कैंडिनेविया में गया है कोई? वहाँ एक स्कैंडिनेविया के जो देश है, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब, वहाँ पर एक नदी है, उस नदी का नाम है उमा। और वहाँ एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है हिमवान। कभी आप जाए और कभी इंटरनेट पर खोजे तो आपको सारा कुछ मिलेगा। तो मॉरिसेश्वर, उसके बाद फिर आया दक्षेश्वर, अम्बरेश्वर, एक बाकी रहा। एक बाकी कौन रहा? अमेरिका में ही एक देश है साउथ अमेरिका में, उसका नाम है सूरीनाम, जहाँ से ये सब आए हैं। सूरीनाम से ये सब साउथ अमेरिका से आए। तो साउथ अमेरिका में, वहाँ सूरीनाम में कोई रहता नहीं था पहले। तो वहाँ जो लोग आए उनको कहा गया आर्वाक। आर्वाक इसलिए कहा गया कि वो आर्य थे। महाभारत के युद्ध के समय एकलव्य का परिवार भागता है भारत छोड़ करके कुरुक्षेत्र से, तो वो जाते, वो जहाँ जहाँ गए वो आर्यवाक कहे गए। और उनके इतिहास में लिखा है कि बहुत ही अच्छी खेती करने वाले लोग हुआ करते थे और बहुत पढ़े लिखे थे। तो वहाँ पर एक शिवलिंग, कभी भी आप, हम लोग प्रचार में लगे हैं, और शिवलिंग ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाया है, एक पहाड़ है, पहाड़ ही पूरा शिवलिंग। अब तो वहाँ पूजन शुरू हो गया इधर 1 बरस से। हम जाते थे बार बार और लोगों को बताते थे, एकदम शिवलिंग की तरह। कभी भी आप सूरीनाम के बारे में खोजें तो पूरा शिवलिंग दिखाई पड़ेगा। अब वहाँ पूजन शुरू हो गया। उनका नाम है सूरीनामेश्वर महादेव। हम लोगों ने खोज करके उनका सूरीनाम, उनका नामकरण किया गया है अभी। तो ये 4 जगह है, कभी कभी जाइए, इन देशों में घूमिए, बहुत ही सुंदर आपको जगह मिलेगी। और आप लोग वेस्ट इंडीज़ जानते होंगे, वेस्ट इंडीज़ में एक नदी है, उस नदी का नाम है गंगाधारा। उस नदी का नाम है गंगाधारा। 2 नदियाँ आपस में मिलती। आप गए गंगा? मैं गया, मैं 2-3 बार गया।
स्वामी जी आप जब त्रिंगराज जाएंगे जरूर जाइएगा। और वहाँ बहुत बड़ा गंगा मेला लगता है, गंगा दशहरा के दिन 15 से 20,000 लोग जुटते हैं और गंगा माँ की पूजा होती है। और एकदम जंगल में वहाँ कोई रहता नहीं, नदी का नाम ही है गंगाधारा। तो हमारे तीर्थ, हम लोग कहते हैं ना कि पहले दुनिया में सब जगह सनातन धर्म था, बस हमें खोजने की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा भूल गए हैं, थोड़ा सा अपने आप को खोजने की ज़रूरत है कि हम कैसे और कहाँ कहाँ हमारा इतिहास था। और हालैंड में भी हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, हम भारतीय हैं, हमें खोजना चाहिए। यहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इस देश को आज़ाद कराने वाले हिंदुस्तान से सेना आई थी, इस देश को जिसने आज़ाद कराया। हाँ? और एक तय स्क्रिप्ट है, एक न्यूज़ क्या कहते हैं, तय स्क्रिप्ट क्या कहते हैं, नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैगजीन, उसका नाम है एल्सेवियर। उसने एक किताब लिखी है, भारत, गंगा और गांधी। भारत, गंगा और गांधी, बहुत पुराने समय में लिखी गई वो, अब तो मिल जाती है, फिर भी मिलती है। उसमें पूरा इतिहास लिखा है कि हिंदुस्तानियों ने या भारत से आए हुए लोगों ने यूरोप को कितना आगे बढ़ाया और कितना दुख उठाया, सारा कुछ खोजने के लिए। और पूरे यूरोप में कुल 500 मंदिर हुआ करते थे। और इस पूरे यूरोप का नाम शुरू में हुआ करता था केतुमाल वर्ष, महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार। तो सब खोजिए, सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। और स्वामी जी बहुत अच्छी हम सबको कथा सुना रहे 7 दिन से, और अभी 20 तारीख तक हम सबको कथा सुनाएंगे। हम सब आते रहेंगे। आज लोग कुछ कम हैं, कल फिर कुछ लोग रहेंगे, परसों फिर शायद कुछ कम रहेंगे, फिर एक दिन बाद फिर कुछ और ज़्यादा लोग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आरती करेंगे और आरती के लिए खड़े। जी।